हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट्स फॉर यू पर। तो आज हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले भी 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपको वो पार्ट्स देखने हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात कि जो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, इनमें से किसके बेसिस पर अपनी जो रिपोर्ट है, जो अपना अध्ययन है, वो पेश कर सकते हैं, अपनी जो रिपोर्ट बना सकते हैं। स्वयं की पहल पर या वित्तीय समिति के अनुरोध पर या व्यवस्थापिका के निर्देश पर या मंत्रालय के संगठन व विधि विभाग के अनुरोध पर। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी। तो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, तो इसका संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णन किया गया है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। और जो वर्तमान नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो संसद के एजेंट होते हैं और उन्हीं के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। और भारत की संचित, इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि भारत की संचित निधि से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। अर्थात जो भारत की संचित निधि है, जिससे सभी, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इन्हें वेतन भत्ते अवेलेबल करवाए जाते हैं, उनके जो उनसे रिलेटेड जो खर्च होता है उसकी जो लेखा जोखा है वो ये महालेखा परीक्षक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। लोकनीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोकनीति राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिक हितों की सेवा व सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है। या लोकनीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है। तो लोकनीति क्या है कि जो जनता के हित में बनाई गई जो नीतियां है उसके बारे में इन जो ये कथन है उनमें से कौन से सही है। तो इसका सही आंसर है ए बी डी। तो लोकनीति जो है वो हमेशा सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होती है। कभी भी वे मतलब कि वे कभी भी अपनी जो विकास है उसमें बाधा नहीं बनती है। और लोकनीति है जो हमेशा जनता के हित में जो भी नीतियां बनाई जाती है वो हमेशा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखती है। लोकनीति जो जनता के हित में बनाई गई नीतियां होती है या डिप्लोमेसी होती है, उनका जो उद्देश्य होता है समाज को, सोसाइटी को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना होता है। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है। तो संविधान का 73वां संशोधन जो कि पंचायती राज संस्था से रिलेटेड है और ये 1992 में 1992 में संविधान में इसे शामिल किया गया। तो ये क्या प्रदान करना चाहता है? संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता और ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण ये प्रदान करना चाहता है। और इसका सही आंसर है ए बी सी। ये पंचायती राज संस्था संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना, जल पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना, जल संसाधन की परियोजनाओं के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी, या जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है। तो
इनमें जो है इन ऑप्शंस में से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 217, उनके जो उसके बारे में सही ऑप्शन इनमें से कौन कौन से हैं? तो इसका उद्देश्य है प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अर्थात प्रति 1000 लोगों पर कम से कम 2 बेड तो होने ही चाहिए। और यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें फ्री मेडिसिन और फ्री इलाज और फ्री जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके बारे में उनके बारे में इसे लागू किया गया है। इसे लागू किया गया है। 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम कर 2.1 पर लाना है। अर्थात 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय जो लेवल है उस पर जो सारी जो जनन क्षमता दर है, अर्थात जो बच्चे जो जनन क्षमता दर है उसे कम कर 2.1% पर लाना है। अर्थात बच्चे पैदा होने की जो दर है उसे कम करके 2.1 पर लाना है। तो ये इसका सही आंसर होगा A, B, C। नेक्स्ट, यहाँ पे एक तरफ तो थ्योरीज दी गई है और दूसरी तरफ राइटर दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें मैच करना है। मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, तो इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ये मार्क्स की बुक है। विसंबंधन एवं विषीकरण, तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज लुकोच। विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत, एरिक फ्रॉम। एक आयामी व्यक्ति, विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा पर अध्ययन, हर्बर्ट मार्क्यूज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक तरफ राइटर दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी बुक्स दी हुई है और हमें इन्हें मैच करना है। तो जयप्रकाश नारायण, जिनकी बुक है वाई सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया, जिनकी बुक है सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, मोहम्मद इकबाल, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, बर्नी, जिनकी बुक है फतवो ई जहानदारी। नेक्स्ट, तालिका फर्स्ट का तालिका सेकंड के साथ मिलान करें। मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, जिनकी बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ग्रामसी, द प्रिजन नोटबुक, फेंटस फोनान, द रिसर्च ऑफ द अर्थ, जॉन रॉल्स, जिनकी बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अपन को एक जो मैचेस करने हैं, एक तरफ जो विचारधारा है वो दी गई है और दूसरी तरफ उनके विचारक दिए हुए हैं और इन्हें हमें मैच करना है। तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा, जिसके की विचारक है डेनियल लर्नर। मानके विचारधारा, महात्मा गांधी। संरचनात्मक विचारधारा G.A. एल्मंड द्वारा दी गई है। प्रौद्योगिकीय विचारधारा डेविड एप्टर द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, आतंकवाद के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। विमानों में किए गए अपराध व कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन, टोक्यो। ये कब हुई? ये हुई 1963 में। नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्य निरोध संबंधित कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल, ये 1971 में हुई। आतंकवादी गोलाबारी निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, ये 1997 में हुई। आतंकवाद के वित्त पोषण निरोध संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, ये 1999 में हुई। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। संगठन, यहाँ पे संगठन दिए हुए हैं और उनके जो सदस्य राष्ट्र है उनकी संख्या दी गई है। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, जिनकी संख्या है 15। दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय,
जिनकी संख्या 16 है। केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय की सदस्य संख्या 12 है। पूर्वी अफ्रीकी समुदाय की सदस्य संख्या 6 है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक साइड वीटो दिए हुए हैं और उनके बारे में एक साइड बताया है, उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो हमें इसे मैच करना है। पूर्ण वीटो क्या होता है कि जब दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक है उसको जब नहीं कहने की शक्ति है उसे पूर्ण वीटो कहते हैं। सशर्त वीटो, यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उस जो विधेयक है या अनुमोदन है उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, उसे उन्हें पास करना ही कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। निलंबित वीटो, जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। मौखिक वीटो, यदि सदनों द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। तो पॉकेट वीटो का अब तक 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। अब एक तरफ लेखक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ पुस्तक, तो उनको मैच करना है। पॉल एच एपलवाय, तो इनकी बुक है मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जॉन एम गास, एल डी वाइट और एम ई डिमॉक की बुक द फ्रंटियर्स ऑफ रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। डब्ल्यू एफ विलोबी की पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। डुआइट वाल्डो की बुक का नाम आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दो कारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी, जो कि हर्ज़बर्ग द्वारा दी गई। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, जो मास्लो द्वारा दिया गया है। आवश्यकता का सिद्धांत मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया है। और एक्स और वाई का सिद्धांत मैकग्रेगर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय आर्टिकल 231 में दिया गया है। कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, अर्थात जो कुछ मामले हैं उनका उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, उच्च न्यायालय में ट्रांसफर, जो कि अनुच्छेद 228 के अंतर्गत दिया गया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को अनुच्छेद 233 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की जाती है और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व आर्टिकल 229 के अंतर्गत किए जाते हैं। अब इनको क्रमानुसार दबाना है, अर्थात इनकी जो पब्लिश होने के जो ईयर है उन्हें उस हिसाब से इनको क्रम में जमाना है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है DBAC। तो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में पब्लिश, रूसो की जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो 1762 में पब्लिश हुई। और जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसने न्याय की परिभाषा को ही एकदम चेंज कर दिया, जो कि 1971 में पब्लिश हुई। और है बेन और RS पीटर की सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट 1984 में पब्लिश हुई। और सुसन मोले सोकिन की जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली 1991 में पब्लिश हुई। गांधी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों या संस्थानों को कालक्रमानुसार लगाए। ये जो आश्रम है और संस्थान है, इन्हें जो इनकी स्थापित होने के जो ईयर है, जो वर्ष है, उनके हिसाब से इन्हें क्रम में जमाना है। तो फिनिक्स सेटल, तो इसका सही आंसर है ABCD। तो फिनिक्स सेटलमेंट, जिसकी स्थापना 1904 में साउथ अफ्रीका में की गई। गांधी जी ने इसकी स्थापना साउथ अफ्रीका में की। एंड इसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1910 में साउथ अफ्रीका में की। इसके बाद गांधी जी ने कोचराब आश्रम की स्थापना 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में इस आश्रम की स्थापना की। और जो सेवाग्राम आश्रम है
जिसकी स्थापना गांधी जी ने महाराष्ट्र में की 1936 में। अब निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाएं। तो इन बुक्स को पब्लिश होने के जो वर्ष में क्रम से बताना है। तो द अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो 1888 में पब्लिश हुई। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट जिसे 1913 में पब्लिश किया गया। मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो कि ब्राइस द्वारा 1921 में पब्लिश की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जो 2006 में पब्लिश हुई। निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक की स्थापना 1944 में की गई और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में की गई और फिर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना 1928 में की गई। निम्नलिखित संस्थाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो G7 जिसे 1975 में एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद G20 को 1999 में स्थापित किया गया। इप्सा को 2003 में स्थापित किया गया और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जिसे 2014 में स्थापित किया गया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।